नमस्कार। हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अध्याय 6 द्वितीय क्रियाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ये तीसरी वीडियो है। हमें उम्मीद है कि इस तीसरी वीडियो में ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ठीक है, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। देखिए, कोई भी उद्योग जो होता है, जो विनिर्माण क्रियाएं होती हैं, वो किस पर होती हैं? कच्चे माल पे ही होती हैं। अगर कच्चे माल हैं तो उसी से विनिर्माण की प्रक्रिया होती है, और जो कच्चा माल है उसी का जो है रूप परिवर्तन कर दिया जाता है, या मूल्य संवर्धन किया दिया जाता है, उसका मूल्य बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, ताकि वो जो कच्चा माल कभी कम दाम में बिकता था, आज वही कच्चा माल जब पक्के दाम में बन गया, पक्के माल के रूप में तैयार हो गया, तो उसका मूल्य क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसमें कि कच्चे माल पर आधारित जो है उद्योग किस किस क्षेत्र के कच्चे माल पर आधारित होते हैं। सबसे पहले है जैसे कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग, अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप देख लेते हैं खनिज पर आधारित उद्योग। और तीसरा है वन आधारित उद्योग, पशुपालन आधारित उद्योग। यानी जो भी कच्चे माल हमें प्राप्त होते हैं कृषि से, उसे ऐसा उद्योग जो कृषि से प्राप्त उत्पाद पर जो है निर्भर होता है, तो उसे कहते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। खनिज, मतलब जो खनन एक प्राथमिक क्रिया है, जानते हैं आप लोग, तो उस प्राथमिक क्रिया से जो खनिज प्राप्त होते हैं, उस पर जो उद्योग स्थापित होते हैं, उस पर जो उद्योग आधारित होते हैं, उसे कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में आप इमारती लकड़ियाँ वगैरह हैं, फल वगैरह हैं, इन सब पर जो वनों से जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, उस उत्पाद पर जो भी उद्योग स्थापित होते हैं, उसे कहते हैं वन आधारित उद्योग। उसी तरह से पशुपालन भी है, तो पशुपालन पर भी जो भी पशुपालन से जो डेयरी का जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होता है, ऊन वगैरह जो भी हमें प्राप्त होते हैं, उस पर जो उद्योग स्थापित होते हैं या आधारित होते हैं, उन्हें कहते हैं पशुपालन आधारित उद्योग। तो चलिए एक एक का हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले है कृषि आधारित उद्योग। देखिए इसमें क्या है, ऐसे उद्योग जो कृषि से मिलने वाले कच्चे माल जैसे कपास, गन्ना, दूध, फल, सब्जी, ठीक है, आदि वस्तुओं से बनाए जाते हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। अब भाई कपास के रेशे से क्या बनता है? सूती वस्त्र जो बनते हैं। गन्ने से आप चीनी बनती हैं। ठीक है, जो जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ जो तेल होते हैं, ठीक है, वे सब, दूध है, वे सब कृषि, क्योंकि जो है कृषि की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो कृषि में केवल खेती ही नहीं आती है, पशुपालन भी आता है। तो यहाँ दूध भी लिख दिया, लेकिन हालांकि पशुपालन एक अलग टॉपिक भी इसका है। फल, सब्जी, ठीक है, ये सारी वस्तुएं हमें उत्पाद के रूप में प्राथमिक क्रिया जब आप करते हैं, कृषि आप जानते हैं एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है, और उस प्राथमिक क्रिया से जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होता है, ये सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं, और इन्हीं सारे उत्पाद पर जो है क्या होता है कि उद्योग जो है आधारित होता है। दूसरी पॉइंट है कि कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, तेल मिल, डेयरी उद्योग, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण, जूट उद्योग, चाय काफ़ी प्रसंस्करण, तंबाकू उद्योग, कृषि, रबड़ उद्योग, शक्कर, आचार आदि, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ये जितने उद्योग आप देख रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चीनी हो, डेयरी हो, ठीक है, जूट उद्योग हो, चाय काफ़ी हो, तंबाकू हो, सब किस पे आधारित हैं? सब कृषि पर। तंबाकू भी आपका कृषि पर ही आधारित है। शक्कर मतलब चीनी जब गन्ने से बनती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे उद्योग जो कृषि से प्राप्त उत्पाद पर आधारित होते हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए खनिज आधारित उद्योग। आप जानते हैं कि खनिज का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो पृथ्वी से या भूमि से जो खोद कर निकाला जाए, ठीक है,
खोद कर जो बाहर निकाला जाए, ठीक है, उसे ही कहते हैं क्या, खनिज। जो पृथ्वी के अंदर से खोद कर बाहर निकाला जाए उसे कहते हैं खनिज। अब खनिज जो निकलते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। खनिज अगर आप देखेंगे तो यही खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज होता है, एक जो है अधात्विक खनिज होता है। तो इन्हीं खनिजों पर कुछ उद्योग आधारित होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, वे उद्योग जो खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं उनसे विभिन्न उत्पाद तैयार करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से उद्योग आ जाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। जब अयस्क के रूप में हम निकालते हैं लोहे का जो अयस्क होता है, जिसे बॉक्साइट और बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है, जिससे जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है इस्पात, वो जब निकालते हैं, जब उसका प्रसंस्करण करते हैं, शोधित करते हैं, तो उसमें कुछ मात्रा में कार्बन मिलाते हैं और उसको जो है चूना मिलाते हैं और उसको जो है अच्छे ढंग से तापीय भट्ठियों पर गर्म किया जाता है। तो उसमें से जो लोहा निकलता है उसे जो है इस्पात का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब खनन पर आधारित हैं, ठीक है। ये जब लौह अयस्क मिलता है तो मशीन निर्माण का उद्योग भी उसी से चलता है। तांबा परिष्करण उद्योग, रसायन उद्योग, रसायन भी आप खनन प्रक्रिया के माध्यम से निकालते हैं, आप चूना पत्थर वगैरह सब, पोटास वगैरह सब निकालते हैं, उर्वरक वही पोटास वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्माण, खनिज उद्योग, खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ये सारे जितने उदाहरण आप देख रहे हैं ये सब खनिज पर ही आधारित जो है उद्योग हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं कि वनों पर आधारित उद्योग, मतलब वो सारे उत्पाद जो वन से हमें प्राप्त होते हैं, क्या, ये सभी उत्पाद जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं, और उन्हीं उत्पाद पर जब कोई उद्योग आधारित होता है, कोई उद्योग स्थापित होता है या उनके सहारे चलता है, तो उसे कहते हैं वनों पर आधारित उद्योग। देखिए ऐसे उद्योग जो कच्चे माल, क्या लिखा है कि ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त संसाधनों जैसे लकड़ी, बांस, गोंद, ठीक है। ये रेजिन तो हमें नहीं पता क्या लिख दिया है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक होगा। पत्तियां, फल, जड़ी बूटियां आदि का उपयोग करके वस्तुएं तैयार करते हैं, इन्हें वनों पर आधारित उद्योग कहा जाता है। यानी आप इतनी चीज़ें जो देख रहे हैं इसका जो उपयोग करके जो भी वस्तु तैयार की जाती है वो सभी उद्योग को कहा जाता है कि वनों पर आधारित उद्योग हैं। जैसे कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, लकड़ी चीरने का उद्योग, बांस और बेंत के सामान बनाने का उद्योग, रबड़ उद्योग, औषधि जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण उद्योग, ठीक है। गोंद निर्माण, ठीक है, रेजिन थोड़ा आप लोग सर्च करिएगा। लाख निर्माण उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, ये सब के क्या हैं, सब वनों पर आधारित उद्योग के उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, ठीक। तो वनों पर आधारित उद्योग हो गया। अब देखिए पशुओं पर आधारित उद्योग होता है, पशुपालन पर आधारित उद्योग क्या होता है, ऐसे उद्योग जो पशुओं से प्राप्त उत्पादों जैसे दूध, चमड़ा, ऊन, हड्डी, मांस आदि के कच्चे माल के रूप में उपयोग करके वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें पशुपालन आधारित उद्योग कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें आप सीधा सीधा उदाहरण डेयरी उद्योग आप देख ही रहे हैं, चमड़ा उद्योग देख रहे हैं, ऊन उद्योग देख रहे हैं, हाथी दांत का उद्योग देख रहे हैं, मांस प्रसंस्करण उद्योग देख रहे हैं, हड्डी और सींग से सजावटी वस्तुओं बनाने का उद्योग देख रहे हैं, घी और दूध उत्पादन का निर्माण उद्योग देख रहे हैं, पशुपालन पर आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ये जितने आपने देखा ये सब उदाहरण किसके हैं, पशुपालन पर आधारित उद्योग से हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हो गए आपके जो है जो अभी आप देख रहे थे कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग, ठीक है। तो कच्चे माल जहाँ जहाँ से मिल रहे थे हमने चारों पढ़ लिया, कृषि, खनिज, वन और पशुपालन। अब हमें पढ़ना है कि उत्पाद आधारित उद्योग, ठीक, क्या पढ़ना है, उत्पाद आधारित उद्योग। तो देखिए
शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उत्पाद आधारित उद्योग। देखिए, जब कोई उत्पाद, जब कोई प्रोडक्ट जब बनता है तो उस पर भी ये आधारित होते हैं कि ये उद्योग किस प्रकार के उद्योग हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि उत्पाद आधारित उद्योग इस बात पर निर्भर करते हैं कि वे जो वस्तु यानी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका उपयोग किसके लिए है। जो भी कंपनी में या फैक्ट्री में जो भी उत्पाद तैयार किया जा रहा है वो किसके लिए है। यदि सीधे जनता के लिए है तो उसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहते हैं। अगर सीधे जनता के लिए है तो उसे क्या कहेंगे, उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहेंगे। यदि अन्य उद्योगों के लिए है तो उसे क्या कहेंगे, पूंजीगत वस्तु उद्योग कहेंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई उत्पाद बनता है तो या तो उसे उपभोग किया जाएगा सीधे किसी के द्वारा, या तो आप जो है किसी अन्य फैक्ट्री में वो कच्चे माल के रूप में तो नहीं, लेकिन उस उद्योग को चलाने के लिए एक तरह से आधारित उद्योग का काम करता है। ठीक है, अब देखिए पूंजी वस्त्र उद्योग क्या है, कह रहा है कि ये जो लिखा है इसमें पूंजीगत वस्तु उद्योग जो है ये है कि ये उद्योग खुद अन्य उद्योग को, खुद जो है क्या होता है, अन्य, खुद अन्य उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी उत्पादन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे इस्पात उद्योग। अब देखिए इस्पात उद्योग से क्या होता है कि इससे कई सारी मशीनें बनाई जाती हैं। अब सूत कातने की जो मशीन बन रही है वो तो लोहे से बन रही है। वो बात की बात है कि जब मशीन वो बन जाती है तो उससे सूत काता जाता है तो एक उद्योग वो भी चलता है। तो कहीं न कहीं सूत उद्योग का ये आधारभूत उद्योग क्या हो गया, इस्पात उद्योग। ट्रैक्टर निर्माण, ठीक है, औजार उद्योग, इंजन और क्रेन निर्माण। तो इसके अलावा इस तरह से आप एक एक उदाहरण, क्या आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं कि ये जो पूंजीगत उद्योग होते हैं ये ऐसे उद्योग होते हैं जो खुद दूसरे उद्योग को ये चलाने में बड़ा सहयोग करते हैं। अगर ये न हो तो जो दूसरे उद्योग हैं वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ये कहते हैं पूंजीगत वस्तु उद्योग। ठीक है, पूंजीगत वस्त्र नहीं, वस्तु उद्योग, पूंजीगत, ये सही कर लीजिएगा इसको ये चीज़ें लिख लीजिएगा सीधे सीधे, पूंजीगत वस्तु उद्योग। ठीक है, अब दूसरा जो है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या होता है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग मतलब हो गया सीधे सीधे कि जो उत्पाद उत्पन्न हो रहा है वो सीधे प्रोडक्ट कहाँ चला जा रहा है, कंज्यूमर के पास चला जा रहा है, और वो कंज्यूमर जो है उसका उपभोग सीधे कर ले रहा है। ठीक है, ये नहीं कि वो कोई उत्पाद फिर किसी फैक्ट्री में गया तो फिर वो फैक्ट्री में जा कर के कोई मशीन का निर्माण कार्य कर रहा है या फिर उसके सहयोग से कोई और उत्पाद पैदा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सीधे उपभोक्ता के पास गया और उपभोक्ता उसको जो है अपना उपभोग कर रहा है। ठीक है, जैसे आप इसमें देखेंगे तो साबुन है, टूथपेस्ट है, तेल है, रेडीमेड कपड़े हैं, बिस्किट हैं, दवाइयाँ हैं, जूते हैं। इससे क्या होता है, ये सब सीधे जो है उपभोक्ता अपने उपयोग में ले लेता है। ऐसा नहीं कि इसके द्वारा फिर कुछ और किया जाता है उसके बाद ये जा कर के वो होता है, नहीं। अगर दवाइयाँ बन गई तो सीधे हमारे उपभोग में आ जाएंगी। ठीक है, तो उत्पाद के आधार पर भी आपने देखा कि जो है उद्योग दो प्रकार से होते हैं। एक होता है जो है उपभोक्ता वस्तु उद्योग, और एक होता है पूंजीगत वस्तु उद्योग। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योग कितने प्रकार का होता है। देखिए, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। मालिकाना हक के रूप में अगर देखा जाए तो कोई भी उद्योग वो जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग होता है उसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, जो वहाँ की सरकार होती है। ठीक है, और जितनी उसकी नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो प्लानिंग होती है, सब कौन करती है, तो सरकार ही करती है। ठीक है, उसको किस तरह से चलाना है, उसका प्रशासन किस तरह से करना है, उसका प्रशासन कैसे गवर्न होगा, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा ही तय कर दी जाती है। नियम कानून सारे सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसके इस उद्योग के रूप में आप कुछ उदाहरण आप सोच करके लिख सकते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिसका मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है। ठीक है, वो कोई व्यक्ति विशेष के हाथ में होगा और वो व्यक्ति ही उसका मालिकाना हक रखेगा। जितने उसमें नीतियाँ बनानी है, जो भी उसमें प्रशासन उसका कैसा चलेगा, ठीक है, सारे काम करने का
जिम्मा किसके हाथ में होता है? तो निजी क्षेत्र के उद्योग में किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है, किसी सरकार के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग अगर आप देखेंगे तो ऐसे उद्योग जो होते हैं जिसमें कि सरकार, ठीक है, सरकार तो रहती ही है, और प्राइवेट सेक्टर के लोग, यानी कोई व्यक्ति भी रहो, इसमें जो व्यक्ति विशेष द्वारा या कोई व्यक्ति विशेष की जो कोई कंपनी है उसके द्वारा मिल करके ये काम किया जाता है। दोनों लोग मिल करके संयुक्त क्षेत्र के उद्योग चलाते हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर और जो है पब्लिक सेक्टर दोनों मिल करके काम करते हैं, तो उसे कहते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी है उसी तरह की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर यूनिट और प्राइवेट सेक्टर ये दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो उसे ही कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी तरह से अगर उद्योग की बात करें तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं उसमें दोनों प्रकार के जो है निवेशक काम करते हैं, चाहे सरकार हो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो। ठीक है, आइए आगे देख। अब इसमें देखिए एक नया टर्म आया हुआ है, आपको दिखा यहाँ पर देखने को मिल रहा है सफ़ेद कॉलर नीले कॉलर। देखिए इसमें पहले पढ़ते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ये क्या है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वे उद्योग होते हैं जो नई उन्नत और वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करके उत्पाद तैयार करते हैं। इसमें कैसे होते हैं उत्पाद? इसमें कंप्यूटर, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एरोस्पेस, सूचना तकनीक, नैनो तकनीक जैसी अत्याधुनिक तकनीकें शामिल होती हैं। किससे? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में। ठीक, सेमीकंडक्टर निर्माण, अंतरिक्ष यान तकनीक, कंप्यूटर चिप निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, ड्रोन, रोबोटिक्स, ये सब कंपनियां किसके उदाहरण हैं? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के उदाहरण हैं। अब इसमें देखिए जो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं उसमें दो प्रकार के श्रमिक काम करते हैं। एक होते हैं सफ़ेद कॉलर। सफ़ेद कॉलर जो होते हैं वो ऑफिस वर्कर होते हैं, ये सब लेखांकन का, प्रबंधन का, यानी ये ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं और ये एक तरह से वर्कर नहीं होते हैं। ठीक है, और नीला कॉलर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये दक्ष होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं, ये ट्रेंड होते हैं और ये व्यावसायिक श्रमिक के रूप में काम करते हैं, ये फैक्ट्री वर्कर ही होते हैं। आप इसमें याद करने का तरीका सोच सकते हैं कि सफ़ेद कॉलर का मतलब हो गया सफ़ेद शर्ट, यानी वे लोग जो सफ़ेद शर्ट पहनते हैं और ऑफिसों में काम करते हैं। आप देखते होंगे कोई कंपनी चलती है तो उसमें कई सारे सुपरवाइजर होंगे, कोई जो है मैनेजर होगा, कोई अन्य पद पर होंगे। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो सफ़ेद कॉलर कहे जाते हैं। और नीला वर्कर आप देखते होंगे फैक्ट्री के जो श्रमिक होते हैं उनकी ड्रेसें, कुछ ड्रेस कोड होता है नीला। ठीक है, तो वे लोग क्या होते हैं? वे लोग एक तरह से ट्रेनिंग लिए रहते हैं, दक्ष होते हैं और वो विशिष्ट होते हैं किसी एक कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है जो है नीला कॉलर। तो ये इस तरह से आज का अध्याय हमारा समाप्त होता है यहीं पर, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।